तो आज की क्लास का हम लोग शुरुआत करेंगे और आज के क्लास में हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। संख्या एवं संख्या पद्धति, है ना। कल हम लोग संख्या एवं संख्या पद्धति में बेसिक चीज़ों को पढ़े थे कि अंक क्या है, संख्या क्या है, अंक और संख्या में बेसिक अंतर क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद जीरो और एक का जो खेल है संख्या में, कि कैसे जीरो अकेला कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वो गुना होता है किसी संख्या के साथ या किसी संख्या में भाग करता है तो किस प्रकार से अंतर लाता है। और जबकि एक अकेला भी एक मायने रखता है, उसका वैल्यू है, लेकिन जब वो किसी संख्या से गुना या भाग करता है तो कोई फर्क नहीं ला पाता। ये सब बातें कल हम लोग किए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो संख्या एवं संख्या पद्धति में ही दो शब्द आता है। कौन कौन सा शब्द है? तो एक शब्द है जातीय मान, है ना। एक शब्द है जातीय मान, जिसको कि हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। और एक है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज जो है कि वो जातीय मान क्या है। तो जातीय मान के बारे में कहता है ना कि कुछ नहीं है, जिस संख्या का हम जातीय मान पूछेंगे वही संख्या उसका जातीय मान होगा, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसके बारे में बस एक लाइन कहता है कि यह वही संख्या है, यह वही संख्या है जिसके बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 5 7 6 एक संख्या हम लिए। ठीक है, और इस संख्या में तुमसे पूछा गया कि बताइए 5 का जातीय मान क्या होगा। ठीक है, अब बोलो 5 का जो मान है वो 5 ही रहेगा, उसका जो रियल वैल्यू है वो 5 ही रहना है, वो 50 और 500 5000 नहीं हो जाएगा। जातीय मान का मतलब उसका जो जाति है, यानी कि उसका जो रियल वैल्यू है ना। तो 5 का जो जातीय मान होगा वो 5 ही होगा। 6 का अगर पूछा जाए इसी संख्या में, बताइए 6 का कितना होगा जातीय मान, तो 6 का 6 ही होगा। जिस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है वही उसका जातीय मान है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा ये जातीय मान का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है वो है स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान जिसको हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ये क्या है कि स्थानीय मान क्या है। अब स्थानीय मान नाम से पता चलता है कि वो जिस संख्या का भी स्थानीय मान पूछा जाएगा वो संख्या किस स्थान पर है। इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पे है, हजार के स्थान पे है। वो जिस स्थान पर होगा उस स्थान के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू चेंज होगा। एक ही संख्या का, मान लीजिए कि हम 5 का ही स्थानीय मान निकालते हैं, तो किसी संख्या में 5 का स्थानीय मान 5 भी रहेगा, 50 भी रहेगा, 500 भी रहेगा, है ना। वो डिपेंड करता है कि जिस संख्या में उसके स्थानीय मान को पूछे हैं उसमें किस स्थान पर वो है। जैसे में यही हम उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला तो कि स्थानीय मान कहेंगे किसको, है ना। तो स्थानीय मान जो है वो डिपेंड करता है कि ये किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में उस अंक का जो स्थान होगा, किसी भी संख्या में जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाएगा उसके स्थान, है ना। तो किसी भी संख्या में जो स्थान होगा, अब ये स्थान क्या होगा? इकाई स्थान हो सकता है, दहाई स्थान हो सकता है, सैकड़ा स्थान हो सकता है, हजार हो सकता है ना। ये सब स्थान पे हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसका स्थानीय मान अ, आएगा। जैसे में अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे यही उदाहरण में लेते हैं, यही संख्या को लेते हैं 2 3 5 7 6। ठीक है, ये संख्या लिए। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए 5 का स्थानीय मान क्या है ना। क्या पूछ रहे हैं? 5 का स्थानीय। तो ये जो अपना संख्या है, इसमें 5 का हमको स्थानीय मान पूछा गया, तो सबसे पहले हमको उस 5 के स्थान को डिसाइड करना होगा। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इस संख्या में जो अंक है उसको हम लोग थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। 2 3
5 7 6 ये सब अंक है, ठीक है। अब बताइए 6 किस स्थान पे है? 6 है इकाई के स्थान पे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वंस, है ना। 7 किस स्थान पे है? तो 7 है दहाई के स्थान पे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेंस। 5 किस स्थान पे है? तो 5 है सैकड़ा के स्थान पे, जिसको इंग्लिश में 100 कहते हैं। ये 3 किस स्थान पे? तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद क्या आएगा? हजार, तो ये हजार के स्थान पे है। ये 2 किस स्थान पे? तो ये 10,000 के स्थान पे है। तो सबसे पहले इस प्रकार से जो भी हमको संख्या दिया जाएगा ना, उसमें हर एक अंक का हमको स्थान डिसाइड करना है कि कौन सा अंक किस स्थान पे है। अब हमसे मान लिया कि पूछा गया कि इसमें बताइए 5 का स्थानीय मान कितना है, तो हम देखेंगे कि ये जो 5 है ये किस स्थान पे है? तो 5 किस स्थान पे आ रहा है? सैकड़ा के स्थान पे। तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा? 5 में सैकड़ा यानी कि 100 से गुना कर देंगे, तो इसका स्थानीय मान 500 होगा, ठीक है। एक उदाहरण तो ये हुआ। दूसरा, मान लिया जाए कि हमको कोई एक दूसरा संख्या दिया, ठीक है। ले लेते हैं, मान लो कि 41053, ऐसा ले लेते हैं एक संख्या, ठीक है। इसमें भी हम तुमसे 5 का ही स्थानीय मान पूछते हैं कि बताओ 5 का स्थानीय मान क्या होगा। अब बोलो इसमें जो 5 है ये किस स्थान पे है? तो 5 के स्थान को अगर देखेंगे तो ये पहला 3 इकाई के स्थान पे, फिर ये 5 दहाई के स्थान पे। तो इसमें किस स्थान पे? दहाई के स्थान पे। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? इसमें 10 से गुना करेंगे तो स्थानीय मान कितना आएगा? 50, ठीक है। तो ये हमको पहले क्लियर होना चाहिए कि जब भी हमसे स्थानीय मान पूछा जाएगा, सबसे पहले संख्या में उस अंक के स्थान को देखेंगे कि किस स्थान पे है। अगर वो इकाई के स्थान पे है तो उस संख्या में 1 से गुना करना है, इकाई मतलब 1। अगर वो दहाई के स्थान पे है तो उस संख्या में 10 से गुना करना है, दहाई यानी 10। अगर वो सैकड़ा के स्थान पे है तो उस संख्या में 100 से गुना करेंगे, सैकड़ा यानी कि 100। अगर हजार के स्थान पे है तो उसमें 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से स्थानीय मान डिसाइड किया जाता है। तो ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन अब देखिए स्थानीय मान में एक जो हमको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, मतलब थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन, थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन जो बनता है वो दशमलव के साथ यही क्वेश्चन आएगा। अभी जो संख्या दी है इसमें कोई दशमलव नहीं आया है, लेकिन अब हम लोग की उदाहरण लेते हैं जिसमें हम लोग दशमलव को लेंगे और उसके बाद उसमें हम स्थानीय मान निकालेंगे। जैसे में हम एक संख्या ले लेते हैं 2 3.576। ये एक संख्या लिए, कैसा संख्या? दशमलव का संख्या, दशमलव इसमें आ रहा है। अब इसमें स्थानीय मान अगर पूछा जाए, देखो अगर इधर वाले किसी अंक का स्थानीय मान पूछा जाएगा, जैसे 2 का या 3 का, इन सब का स्थानीय मान पूछा जाता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। ये 3 कौन से स्थान पे है? इकाई के स्थान पे है, ठीक है। तो ये 3 जो हो गया अपना, ये इकाई के स्थान पे हो गया। उसके बाद ओके, ये जो 2 है तो 2 ये किस स्थान पे है? ये दहाई के स्थान पे, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव कहाँ आएगा? तो वो आएगा दशमलव के बाद का जो ये अंक है उसके स्थान को निर्धारण करना, है ना। अब देखो दशमलव के बाद किस प्रकार से अंक का निर्धारण, अंक के स्थान का निर्धारण होगा। अगर पूछा जाए कि बताइए ये जो 5 है ना, ये किस स्थान पे है, तो इसके लिए जो शब्द का प्रयोग होता है वो है 10वां स्थान पे। कौन से स्थान पे? 10वां स्थान पे। ये 7 किस स्थान पे है? तो ये 7 है 100वां स्थान पे। ये 6 किस स्थान पे है? तो ये 6 है 1000वां स्थान पे। इस प्रकार से दशमलव के बाद वाले अंक का स्थान डिसाइड होगा। 10वां स्थान को अगर इंग्लिश में हम लोग देखें कि इंग्लिश में इस 10वां स्थान को क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में इस 10वां स्थान को कहता है 10th। क्या कहता है? 10th। 100वां स्थान को क्या बोलेगा? तो 100th, HUNDREDTH, 100th। हजारवां को 1000th, THOUSANDTH, है ना। इस प्रकार से उसके स्थान को लिखते हैं। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि 10वां का मतलब क्या? 10वां मतलब क्या? 10वां का मतलब 1/10। 10वां का मतलब 1/10, 1 का 10वां हिस्सा, इस प्रकार से। 100वां का मतलब क्या? 100वां, 100वां का मतलब क्या? 1/100। हजारवां का मतलब क्या? हजारवां, हजारवां का मतलब 1/1000।
अब हम लोग इसको अगर दशमलव के रूप में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। 1/10 का मतलब क्या? 0.1। नीचे अगर एक शून्य है तो एक अंक पे दशमलव, दो शून्य है तो दो अंक पे दशमलव, मतलब 0.01। तीन अंक, तीन शून्य है नीचे हर में तो तीन अंक पे दशमलव, मतलब 0.001। ठीक है, ये पहले स्थान निर्धारण हो गया दशमलव के बाद वाले अंक का। अब मान लिया जाए कि यही जो संख्या है ना 23.576, इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए 6 का स्थानीय मान कितना, तो क्या करेंगे? 6 गुना, ये कौन से स्थान पे है? हजारवां स्थान पे है ना। तो 6 गुना 1/1000 बराबर 6/1000, या इसी को दशमलव में लिखेंगे 0.006। ठीक है, अगर 7 का स्थानीय मान पूछेगा तो 7 गुना 1/100 बराबर 7/100 बराबर 0.07। 5 का अगर पूछेगा तो 5 गुना 1/10, 5 का स्थान कौन सा था? 10वां, तो 5 गुना 1/10 बराबर 5/10 बराबर 0.5। इस प्रकार से अपने को जातीय मान और स्थानीय मान ये निकालना है। और दशमलव वाले संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में बस हम लोग का यही रहा, अपना स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, बाकी इसके आगे जो संख्या एवं संख्या पद्धति का मेन जो शुरुआत होता है विभिन्न प्रकार की संख्याओं से, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, तो इन सब के बारे में फिर हम लोग अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है।